छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुआ नक्सली हमला एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। कई रणनीतियों और कई ऑपरेशंस के बाद भी नक्सली समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। चौंकाने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसी जगहों के पिछड़े इलाकों से आने वाले कई युवाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। 3 साल पहले हुई एक स्टडी के मुताबिक युवाओं को लुभाने के लिए नक्सली अपनी विचारधारा का नहीं बल्कि अपनी यूनिफॉर्म और अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2018 में कुछ रिसर्च में पता चला है कि कैसे नक्सली 2 हथकंडों को अपनाकर ट्राइबल एरियाज में रहने वाले युवाओं को उनकी जमीन के लिए लड़ने के लिए उकसाते हैं। इस ग्रुप की अगुवाई डॉक्टर गिरीश कांत पांडे ने की थी। आपको बता दें कि डॉक्टर पांडे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में डिफेंस स्टडीज विभाग के हेड हैं। उनकी तरफ से हुई स्टडी में पता लगा था कि कैसे नक्सली यूनिफॉर्म और हथियारों की मदद से ट्राइबल एरियाज के युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए आकर्षित करने लगे हैं। डॉक्टर पांडे ने अपनी इस स्पेशल स्टडी के जरिए उन वजहों का पता लगाने की कोशिश की थी कि आखिर क्यों आदिवासी इलाकों से आने वाले युवा नक्सल आंदोलन से जुड़ने लगे हैं। हालांकि ऐसे युवा कुछ समय के बाद नक्सली आंदोलन को छोड़कर चले भी जाते हैं। डॉक्टर पांडे ने अपनी रिसर्च में ऐसे 25 नक्सलियों का इंटरव्यू किया जिन्होंने सरेंडर कर दिया था। ये वो नक्सली थे जिन्होंने 12 से 13 साल के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी 25 युवाओं को इतने वर्षों में कभी भी नक्सली विचारधारा समझ ही नहीं आई थी। न ही वो ये बता सके थे कि आखिर उन्होंने क्यों इस प्रतिबंधित संगठन का दामन थामा था। स्टडी में शामिल एक रिसर्च डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने बताया था 92% नक्सलियों ने कहा था कि वो इस आंदोलन से सिर्फ इसलिए जुड़े थे क्योंकि नक्सलियों की यूनिफॉर्म सेना की तरह हरे रंग की होती है, उनके पास बंदूकें होती हैं और इसकी वजह से नक्सलियों ने गांव वालों पर अपना एक अलग प्रभाव छोड़ा था। इन वजहों के अलावा गरीबी, बेरोजगारी, व्यक्तिगत या पारिवारिक दुश्मनी भी कुछ ऐसी वजहें हैं जो युवाओं को नक्सलवाद से जोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। डॉक्टर वर्णिका ने यह भी दावा किया कि कोई भी युवा नक्सली विचारधारा की वजह से इससे नहीं जुड़ा। इसलिए जब सरकार की तरफ से सरेंडर पॉलिसी आई तो 25% ने बीमारी के चलते संगठन को अलविदा कह दिया। इस रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि करीब 33% कैडर सरकार की सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित हुए थे। वहीं 13% ऐसे थे जो अपने सीनियर्स की तरफ से हो रहे शोषण से परेशान थे। रिसर्चर तोरण सिंह ठाकुर कहते हैं कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया उनके मुताबिक नक्सली साल 2011-12 से युवाओं को आकर्षित करने और उनकी भर्ती में असफल रहे हैं। इस वजह से वो सदस्यों की कमी से भी जूझ रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।